आज जो मेरी रात थी, हमेशा मुझे इस दिन का इंतज़ार रहता था। इस दिन मुझे एक अजीब-सा सुकून और दिल में इत्मीनान उभरता हुआ महसूस होता था। आज के दिन मैं गरीब लोगों में मुफ़्त राशन तक़सीम किया करता था और ये मेरी अपनी अम्मी की ज़िंदगी से ही मामूल था। जब ये जुमेरात का दिन आता तो मैं सुबह से लाशऊरी तौर पर खुद को इस नेक काम पर दिल से रज़ामंद करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो जाता। मगर इस बार जब जुमेरात आई तो मैं बहुत मसरूफ़ था। अचानक जैसे मैं भूल गया। शायद इसकी वजह ये थी कि मेरी नई-नई शादी हुई थी और मेरी बेगम की मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी मसरूफ़ियात में इज़ाफ़ा हो गया था। जब मैं ऑफ़िस में था तो तब मेरे गार्ड ने मुझे कॉल करके इस बारे में याद दिलाया कि ऑफ़िस के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं अपने सर पे हाथ मार के रह गया कि मैं जुमेरात के दिन को कैसे भूल गया। जल्दी से मैंने फिर राशन का इंतज़ाम किया और लोगों में राशन तक़सीम करने लगा। एक बार फिर से मेरा दिल इत्मीनान और सुकून से माला-माल हो गया। गरीब और लाचार लोगों की दुआएँ लेकर मैं खुद को हल्का-फुल्का महसूस करने लगता था। ये दुआएँ ही तो थीं जिन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। मेरे अब्बू का बिज़नेस जिसे अब मैं ही सँभाल रहा था, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था और मैं इस सब का ज़िम्मेदार उन नेक लोगों की दुआओं को ही करार दिया करता था। मेरी पूरी कोशिश होती कि हमेशा इन लोगों की मदद करूँ, जो सच में हकदार हैं और जो कारोबारी हज़रात हैं, जो गरीब-गुरबा बनकर आते हैं और वो राशन लेकर महँगे दामों बेचते हैं। ऐसे लोगों को मैं अपने ऑफ़िस के करीब भटकने भी नहीं देता था। आज मुझे मामूल से ज़्यादा देर हो गई थी। घर आया तो फ़ातिमा सजी-संवरी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर मैं दिल से मुस्कुरा दिया। "आज आप कहाँ रह गए? बहुत देर लगा दी।" मैंने उसे मुख्तसर अपने रूटीन के बारे में बताया था। वो हैरान परेशान रह गई। "आप सच कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा।" उसके बचकानापन को देखकर मैं हँस पड़ा था। "क्यों? यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम्हारा शौहर भी कोई नेक काम कर सकता है?" वो शर्मिंदा हो गई। "नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज तक यही देखा है कि जिन लोगों के पास कुछ होता है, वो कंजूस होते हैं, उनके दिल तंग होते हैं। वो गरीबों में बाँट नहीं सकते, बल्कि उनकी बेबसी का जैसे तमाशा देखते हैं।" बात कहते-कहते वो कुछ खो सी गई थी। वो ऐसी ही थी। जब भी मैंने उससे देखा या वो मिली, वो हमेशा ही बात करते-करते न जाने कहाँ खो जाया करती थी। जब से शादी हुई थी, तब से मुझे उसे करीब से देखने और जानने का मौका मिला था। उसकी हर आदत ही मुझे बहुत प्यारी लगती थी, हर बात ही सबसे अलग थी। मगर एक बात का मुझे शिकवा भी था कि उसने आज तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। ना अपने माँ-बाप के बारे में, ना अपने बहन-भाइयों के बारे में और ना ही अपने पहले शौहर के बारे में, जिसने उसे 1 साल के बाद छोड़ दिया था। मैं जब भी इस बारे में पूछता तो वो आँखों में आँसू भर कर कहती, "आप मुझसे इन बातों के बारे में क्यों पूछते हैं, जिन्हें याद करके मुझे तकलीफ़ होती है? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना मेरा बाप है, ना माँ। बस आप यही समझ लें कि मैं यतीम खाने में पली-बड़ी हूँ।" मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो जाता। फ़ातिमा मेरे कपड़ों के कारखाने में काम करती थी। कारखाने में मेरा आना-जाना कम ही रहता था। मगर जब भी मैं वहाँ जाता तो फ़ातिमा को हिमा वक़्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ पाता। उसका काम ऑफ़िस वर्क में था, इसलिए उसके साथ मेरा आमना-सामना रहता था। उसकी झुकी-झुकी पलकों और झुके सर ने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे किया था। जिस ख़ानदान से मैं तल्लक़ रखता था और जिस कदर पैसे का मैं मालिक था, मेरे आस-पास लड़कियाँ परवानों की तरह ही घूमती रहती थीं। वो मुझे अपनी तरफ माइल करने और शादी करने के लिए बुरी तरह से तड़प रही थी। मगर मैं ऐसी लड़कियों से बहुत उलझन खाता था और उनसे दूर-दूर रहा करता था। फ़ातिमा के इसी अंदाज़ ने मुझे उसकी तरफ माइल किया था और जब मैंने उसे शादी की पेशकश की तो वो हैरान परेशान नज़रों से मुझे देखने लगी। उसकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी कि उसने किसी किस्म के झूठ का सहारा नहीं लिया, बल्कि मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। अपने शौहर के साथ इख्तिलाफ़ात होने की बिना पर 1 साल के बाद ही उससे तलाक हो गई थी। मुझे उसकी पहली शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं खुश था कि जो लड़की मुझे पसंद आई है, वो किरदार की अच्छी है और साफ़ को इतनी है कि अपने बारे में इतनी तल्ख़ बात भी उसने इतने आराम से मुझे बता दी है। मेरी नज़र में उसकी कद्र व इज़्ज़त और भी बढ़ गई थी और यूँ मैंने फ़ातिमा को सादगी से अपने निकाह में ले लिया। फिर शादी के कुछ दिन के बाद मैंने शहर के एक बहुत बड़े होटल में धूमधाम से वलीमा किया। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने फ़ातिमा को इतने एहतमाम से तैयार देखा था। डिज़ाइनर सूट पहने और ब्यूटी सैलून से मेकअप करने के बाद वो तो कोई अप्सरा ही सी लग रही थी। ऊपर से उसकी हया से झुकी हुई पलकें उसे और ही रूह बख्श रही थीं। मेरे जितने भी जानने वाले थे वो मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे और जो लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती थीं वो बुरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। मुझे किसी के तबसरे या रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब से मेरे माँ-बाप मुझसे बिछड़े थे, तब से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था और अब इतने अरसे के बाद जाकर मुझे सुकून का सांस नसीब हुआ था। अक्सर मेरे बाबा बातों-बातों में कहते थे कि मैं अपने बेटे के लिए चाँद चेहरा नहीं, बल्कि नेक सीरत लड़की लेकर आऊँगा और अब मैंने उनकी बात को पूरा कर दिया था। मैं सोचता कि अगर वो ज़िंदा होते, तो मेरे फ़ैसले पर फ़ख्र करते। शादी से पहले फ़ातिमा एक हॉस्टल में रहती थी, उससे पहले यतीम खाने में। मैंने उसे ज़्यादा कर इतना मुनासिब नहीं समझा था।
मेरा वही मामूल था, रोज़ाना अपने ऑफ़िस जाना, एक चक्कर अपने कारखाने का लगाना और फिर हर जुमेरात को नज़र न्याज़ और राशन तक़सीम करना। अब तो फ़ातिमा भी मेरे साथ इस काम में शामिल होती थी। उस दिन जब मैं राशन तक़सीम करने के लिए आया तो फ़ातिमा की तबीयत ख़राब थी। मैं अकेला ही राशन तक़सीम करने के लिए आ गया था। तभी मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर सदियों के गम नज़र आ रहे थे। वो बहुत उदास और परेशान था। बार-बार वो खाँस रहा था। उसके साथ एक नौजवान लड़का था जो कोफत से उस बूढ़े आदमी की तरफ देख रहा था। न जाने वो उसका बेटा था, पोता था या कौन था। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे बताऊं कि ये बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। इस नेमत की कदर करो वरना ये नेमत छीन गई तो पछताओगे। मगर मैं चाह कर भी उसे ये अल्फाज अदा नहीं कर सका था। एक-एक करके सभी लोग वहाँ से रुखसत हो गए। मैं जब अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो मेरी नज़र इस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो थके हारे कदमों से फुटपाथ पर बैठा हुआ था और खाली-खाली नज़रों से आसमान की तरफ देख रहा था। जिस बात ने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे किया था, वो थे उसकी आँखों से बहने वाले आँसू जो ज़ारों कतार बहे जा रहे थे। उसने हाथ दुआ के अंदाज में उठाए हुए थे और आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाते हुए न जाने क्या-क्या बोल रहा था। मेरे बेख्तियार कदम उस बूढ़े की तरफ चल पड़े थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। मैं उसके पास गया, "क्या बात है बाबा जी? आप यहाँ अकेले क्यों हैं? और जो लड़का आपके साथ था, वो कहाँ पर है? आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, उसे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मौसम भी ख़राब है, बारिश भी होने वाली है।" मैंने एक नज़र आसमान की तरफ डालते हुए कहा था। बादल बरसने के लिए तैयार ही थे। सर्दी आज मामूल से ज़्यादा थी। ऐसे में वो बूढ़ा आदमी हल्की सी स्वेटर पहने, पाँव में पुराने से जूते पहने, न जाने कैसे सर्दी को बर्दाश्त कर रहा था। मुझे ये देखकर झुरझुरी सी आ गई। मेरी बात पर बाबा ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा था। बेटा, वो मुझे छोड़कर चला गया जिसे मैंने रो-रो कर दुआओं में माँगा था। अब वो मुझे अकेला कर गया, बेआसरा छोड़ गया। बताओ, क्या इस दिन के लिए मैंने अपनी औलाद को अल्लाह ताला से रो-रो कर माँगा था? उसकी बात सुनकर तो मैं सुन्न-सा होकर रह गया था। क्या कोई बेटा इतना भी ज़ालिम हो सकता है? या अल्लाह, कैसे वो अपने बाप को छोड़कर चला गया? मैंने एक लम्हे में ही फैसला कर लिया था। आप आएँ मेरे साथ, मेरे घर में। मैं आपका बेटा बनकर ही आपकी खिदमत करूँगा। आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। चेहरे पर मुस्कुराहट भी नज़र आने लगी। एक बार फिर से वो बुरी तरह से खांसने लगा था। मैंने जल्दी से बूढ़े आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा दिया। बातों-बातों में उससे घर का एड्रेस पूछा ताकि उसके बेटे को अच्छा सबक सिखा सकूँ। इस बात का तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि बूढ़े आदमी को अपने घर ही ले जाऊँगा। मगर एक बार उसके बेटे को मैं अपने बाप की कदर करवाना चाहता था। मगर वो आदमी तो अपने घर का पता ही भूल गया था। उसे याद था तो बस अपने बेटे का नाम। उसके अलावा उसे अपने घर की गली या पता कुछ भी याद नहीं था और मैंने भी उन्हें ज़्यादा तंग करना मुनासिब नहीं समझा। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। खाना खिलाने के बाद ही मैं घर लेकर आया था। आज मैं मामूल से ज़्यादा थक गया था। बाबा जी को मैंने गेस्ट रूम में बिठाया। उससे एक बार फिर खाने और चाय पानी के बारे में पूछा। मुलाजमा को चाय का बोलकर मैं अपने कमरे में आ गया। फातिमा जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, मुझे देखकर बेताबी से मेरे पास आई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक देखकर मैं एक पल को मोहब्बत से उसे देखने लगा था। क्या बात है फातिमा, इतनी खुश क्यों लग रही हो? मेरी बात पर उसने शर्माते हुए मुझे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं खुशी से झूमने लगा था। उसने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ और ये खबर सुनने का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। इतनी देर तक उसके पास बैठकर उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद करता रहा, पर अचानक से मुझे इस बूढ़े का ख्याल आया, तो मैंने फातिमा को उसके बारे में बताया और फिर उसे मिलवाने के लिए गेस्ट रूम में आ गया। जैसे ही हम गेस्ट रूम के अंदर दाखिल हुए, फ़िज़ा में एक अजीब सी बोझल खामोशी तारी थी। वो बूढ़ा आदमी जिसे मैं चंद लम्हे पहले सड़क से एक लावारिस समझ कर लाया था, सोफे के कोने में दबका हुआ बैठा अपनी कांपती हुई उंगलियों से पुराने स्वेटर के धागे खींच रहा था। फातिमा, जो भी चंद मिनट पहले मेरे बाप बनने की खुशी में मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे की रंगत अचानक जर्द पड़ गई। उसके कदम वहीं दहलीज पर जम के और हाथ में पकड़ा पानी का गिलास उसके लहसते हाथों से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। शीशे के टूटने की आवाज़ ने कमरे के सुकूत को तोड़ा, लेकिन फातिमा की नज़रें उस बूढ़े वजूद पर जमी हुई थी। अचानक फातिमा के हलक से एक ऐसी दिलरोज़ चीख निकली जिसने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। वो किसी पागल की तरह दौड़ी और इस बूढ़े आदमी के कदमों में गिर गई। वो रो नहीं रही थी बल्कि तड़प रही थी। उसकी हिचकियाँ बन गई थी और वो अपना सर उनके पैरों पर मार-मार कर धाड़े मारने लगी। "अब्बू, मेरे अब्बू, ये मेरे अब्बू हैं।" उसकी आवाज़ में वो कुर्ब था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। वो बूढ़ा आदमी जो अब तक अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, फातिमा की आवाज़ सुनकर साकित हो गया। उसने रसते हुए अपने धुंधले हाथ उठाए और फातिमा के सर को छूने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसुओं की दो कतारें निकलीं और उसके सूखे होंठ कँप-कँपाने लगे। "फातिमा, मेरी बेटी।" मैं साकित और जामिद ये मंज़र देख रहा था। मेरा ज़हन सुन्न हो चुका था। जिस लड़की को मैंने यतीम समझकर अपनाया था,
इसकी मासूमियत और किरदार की सच्चाई पर मैं फ़ख्र करता था। वो आज एक बिखरी हुई कहानी की तरह मेरे सामने थी। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने आगे बढ़कर फ़ातिमा के कंधों से उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन से चिमटी हुई थी, जैसे आज वो ज़मीन में धँस जाना चाहती हो। काफ़ी देर की तड़प और आहो-पुकार के बाद जब फ़ातिमा कुछ सँभली, तो मैंने उसे सख्ती से पकड़कर सोफ़े पर बिठाया। मेरी आँखों में अब हैरत के साथ-साथ एक अनजाना खौफ़ भी था। मैंने रसती हुई आवाज़ में पूछा, फ़ातिमा ये सब क्या है? तुम तो कहती थी तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम तो यतीम खाने में पली बड़ी हो। फिर ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा बाप कैसे हो सकता है? तुमने अपने जीते जी अपने बाप को क्यों छोड़ा था? क्यों हमें इस अंधेरे में रखा? फ़ातिमा ने अपनी सूजी हुई आँखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो खौफ था जो किसी मुजरिम के चेहरे पर होता है, जब उसका गुनाह सरेआम खुल जाए। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, अगर मैंने आपको सच बता दिया होता तो आप मुझसे नफ़रत करेंगे। आप मुझे उसी वक़्त इस घर से निकाल देंगे। मैं आपकी नज़रों में गिर जाऊँगी। मैं ये बोझ सह नहीं पाऊँगी। उसकी आवाज़ में मौजूद खौफ ने मुझे मज़ीद बेचैन कर दिया। मैंने उसका हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया, फ़ातिमा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई की वजह से अपनाया था। मुझे सच बताओ, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करूँगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? वो क्या मजबूरी या वो क्या ख़ता थी जिसने तुम्हें अपने ही खून से दूर कर दिया? फ़ातिमा ने एक लंबी सिसकी ली, जैसे वो बरसों का बोझ अपने सीने से उतारने लगी हो। उसने अपनी नज़रें झुका लीं और काँपते लहजे में कहना शुरू किया, ये सब मेरी नादानी और मेरी अकल पर पड़े हुए पर्दे का नतीजा था। जिस वक़्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था। वो दिखने में बहुत भला और बातों का बहुत मीठा था। मैं उसकी बातों में आ गई थी। वो बताने लगी कि वो लड़का रोज़ उसका पीछा करता, उसे झूठे ख्वाब दिखाता, उसे यकीन दिलाता कि वो उसके बगैर जी नहीं सकता। उसने मुझे मोहब्बत के ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए कि मुझे अपने घर की दीवारें कैद खाना लगने लगी। मुझे लगने लगा कि मेरे बाप की मोहब्बत एक बोझ है और मेरे भाई का तहफ़्फ़ुज़ मेरी आज़ादी में रुकावट है। उस लड़के ने मुझे आहिस्ता-आहिस्ता अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया था। वो कहता था कि तुम्हारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। इसलिए अगर हमें साथ रहना है तो हमें इस घर को, इस शहर को छोड़ना होगा। फ़ातिमा के आँसू अब उसके गालों पर बह रहे थे। उसने बताया कि किस तरह इस लड़के ने उसे ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था, कि उसे सही और गलत की तमीज़ ही ना रही। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरे बूढ़े बाप की इज़्ज़त का क्या होगा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि जिस भाई ने मुझे अपनी हथेलियों पर पाला, वो लोगों को क्या मुँह दिखाएगा। बस एक रात मैंने अपनी पगड़ी उछालने का फ़ैसला कर लिया और उस लड़के के साथ भागने के लिए घर की दहलीज़ पार कर ली। मैं ये सब सुनकर दंग रह गया। वो लड़की जिसे मैंने पासा समझा, वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा थी, जिसका तस्वर ही मेरे लिए भयानक था। लेकिन फ़ातिमा का इतराफ़ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसके लहजे में मौजूद कोई बता रहा था कि उसने इस एक फ़ैसले की बहुत भारी कीमत चुकाई थी। वो लड़का जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दाँव पर लगाया था, वो दरअसल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाला था। फ़ातिमा के आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका चेहरा नदामत से झुका हुआ था और आवाज़ कुर्ब में डूबी हुई थी। वो अपनी कहानी के इस मोड़ पर थी, जहाँ ज़िंदगी ने उसे उसके गुनाहों की सज़ा देना शुरू की थी। मैं इस लड़के के साथ भाग तो गई। उसने एक लंबी सिसकी लेकर कहना शुरू किया। लेकिन भागने के महज़ चंद दिन बाद ही उसका असल चेहरा मेरे सामने आ गया। वो जिसे मैं अपनी कायनात समझ बैठी थी, वो दरअसल एक शिकारी था, जो मासूम लड़कियों की ज़िंदगियों से खेलता था। उसने मुझसे कोई निकाह नहीं किया था, बल्कि वो मुझे एक ऐसी दलदल में धकेलना चाहता था, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। वो मुझसे गलत काम करवाना चाहता था। वो मुझे बेचना चाहता था। फ़ातिमा की आवाज़ लरज़ने लगी। वो मुझ पर तशद्दुद करता, मुझे डराता कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरे घर वालों को बता देगा कि मैं कहाँ पर हूँ और वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन मेरे अंदर की गैरत अभी मरी नहीं थी। मैं इस सब के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकती थी। एक रात जब वो नशे में तो सो रहा था, मैं अपनी जान पर खेल कर वहाँ से भागी। मैं ना घर जा सकती थी और ना उसके पास रह सकती थी। मैंने एक दूर दराज शहर के हॉस्टल में अपना ली। वहाँ मैंने दिन रात एक करके सिलाई कढ़ाई की और फिर अदालत के ज़रिए उससे खुला हासिल की। वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। हर वक्त मुझे अपने गुनाहों की वजह से रोना आता था। मुझे वो रातें याद आती जब मैं अपने बाप के साए में सुकून से सोती थी और अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसने गहरा सांस दी और मेरी तरफ देखकर बोली, कई साल बीत गए। मैंने उसी तड़प और पछतावे के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की। मैंने खुद को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया कि माजी की यादें मुझे पागल ना कर दें। फिर मुझे आपके कारखाने में नौकरी मिल गई। मैंने आपसे सच छुपाया क्योंकि मैं डरती थी कि माशरा मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। बाकी की ज़िंदगी आपके सामने है। मैंने आपको हमेशा एक वफ़ादार बीवी बनकर दिखाया, लेकिन मेरे अंदर का वो ज़ख्म कभी नहीं भरा। अब बारी उन बूढ़े बाबा की थी जो अब तक खामोशी से फ़ातिमा की बातें सुन रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में अपनी आप बीती सुनानी शुरू की।
बेटा, तेरे जाने के बाद मेरा हँसता-बसता घर उजड़ गया। तेरा भाई साजिद, जो कभी फ़ख्र से सर उठाकर चलता था, लोगों के तानों तले दब गया। उसकी शादी जिस लड़की से हुई, वो भी उसे हर वक़्त तेरे भागने का ताना देती। वो कहती थी, जिस घर की बेटी घर से भाग जाए, उस घर की क्या इज़्ज़त। मेरी बहू हर वक़्त मुझे सताती कि मेरी बेटी ने पगड़ी उछाल दी। उसने हमारी नस्लों को दागदार कर दिया। साजिद इन बातों से तंग आकर ज़हनी मरीज़ बन गया। उसने खुद को घर में कैद कर लिया। उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकलने लगा। बूढ़े बाबा ने रोते हुए बताया कि किस तरह उनके अपने बेटे और बहू ने उन्हें बोझ समझना शुरू कर दिया था। साजिद कहता था कि अब्बू, ये सब आपकी दी हुई ढील का नतीजा है। उसने मोहल्ले वालों से मिलना छोड़ दिया। उसका कारोबार ठप हो गया और वो हर वक्त मुझे ही कोसता रहता। आज जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरी बहू ने साफ कह दिया कि इस बोझ को कहीं छोड़ाओ। साजिद ने भी खामोशी इख्तियार कर ली और मुझे इस तरह सड़क पर बेआसरा छोड़ दिया, जैसे मेरा कोई रिश्ता ही ना हो। मैं ये सब सुनकर शशता रह गया। एक बेटी की नादानी ने पूरे ख़ानदान को किस तरह बखेर कर रख दिया था। वो भाई जो मुहाफ़िज़ था, अब नफ़रत की आग में जल रहा था, और वो बाप जो ममता का रूप था, अब अपनी ही औलाद के हाथों में ज़लील हो रहा था। उसने फ़ातिमा के सर पर हाथ रखा, जो अब भी रो रही थी। फ़ातिमा, पछतावा तौबा की पहली सीढ़ी है, और तुमने बरसों तड़प कर अपना कफ़ारा अदा किया है। बाबा जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। जिस बेटे ने आपको छोड़ा, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, लेकिन अब मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। उस रात हम तीनों के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था। फ़ातिमा को उसका बाप मिल गया था, बाप को उसकी भटकी हुई बेटी मिल गई, और मुझे ये एहसास हुआ था कि ज़िंदगी में सुकून सिर्फ़ पैसे से नहीं, बल्कि अपनों को माफ़ करने और उन्हें सहारा देने में मिलता है। फ़ातिमा की आप बीती ने मेरे दिल में इसके लिए नफ़रत नहीं, बल्कि हमदर्दी पैदा कर दी, क्योंकि वो एक बहादुर लड़की थी, जो गलती करने के बाद सँभल गई थी। इस मंज़र में मुझे कमी लग रही थी, और वो थी साजिद की कमी। मैंने फ़ातिमा से उसके घर का पता लिया और फिर साजिद से मिलने के लिए उसके घर गया। उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ गया। सामने बैठे अपने बूढ़े बाप और बरसों बाद नजर आने वाली बहन फातिमा को देखकर साजिद के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर गुस्से और दुख की एक लहर आई, लेकिन जब उसने फातिमा को नदामत से रोते हुए और बाबा को बेबसी से अपनी तरफ देखते पाया, तो उसके दिल में जमी बरसों की बर्फ पिघलने लगी। फातिमा भागकर साजिद के कदमों में गिर गई और रो रो कर माफ़िया मांगने लगी। साजिद ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर तड़प कर उसे गले लगा लिया। भाई और बहन की वो सिसकियां कमरे की दरो दीवार को हिला रही थी। साजिद ने अपने बाप के हाथ चूमकर अपनी तल्ख़ कलामी और उन्हें घर से निकालने पर माफ़ी मांगी। बाबा जी ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मरने से पहले उनका बिखरा हुआ घर दोबारा से एक हो गया। उस रात हम सब ने मिलकर खाना खाया। वो नफ़रत जो बरसों का बोझ बन चुकी थी, वो अब मोहब्बत में बदल गई थी। फातिमा को उसका ख़ानदान मिल गया, और बाबा जी को उनका बेटा और बेटी। मैं दूर खड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे इस टूटे हुए घर को जोड़ने का ज़रिया बनाया। माजी के ज़ख्म अब भर चुके थे, और हम सब एक नई और पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।